आज को यीशु के नाम में मैं जय मसीह की और लेटली स्टार्ट करने के लिए माफ चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आगे हमसे जमा हुए ताकि यहोवा की उपस्थिति कर सकें और उसके वचन उसकी बातें कर सकें। और आइए सब महान यहोवा की आराधना और के वचन में चलने की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना चाहते हैं और मैं प्रार्थना के अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई दें। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सृष्टि के बनाने वाले, आपने हमको बनाया। इस सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा के धन्यवाद करते हैं जो आप हमको देते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदगी दुनिया में रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम लोग सूर्य रखते। हम धन्यवाद करते हैं आप हर बेसहारा गरीब लाचार विधवाओं की मदद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर आशीष हर वचन के लिए जो आपने हमको सिखाया, सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, उनके पेज आगरा मसीह हम दुआ करते हैं। इस पेज के लिए पेज बहुत आहिस्ते बढ़ने पर हम दुआ करते हैं खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके, लाखों नहीं परंतु करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके, जो आपके राज्य में लाई जा सके। खुदा आपका आना बहुत नजदीक है खुदा, क्योंकि आपका आगमन बहुत जल्दी होने वाला हम जानते हैं खुदा। आप हमारा मन ऐसा बनाइए खुदा कि हम खुदा आपके राज्य में जाने के लायक हो सके। खुदा हमारी जो भी गलतियां हैं उनको माफ करे खुदा, हमारा अंदर खुदा अपनी आत्मा डालिए ताकि खुदा जो भी काम करें खुदा आपकी महिमा के लिए करें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा भाई अनुपम डेविड का, उनके पेज आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए भी दुआ करते हैं खुदा। इस पेज पे आपकी बहुत बहुत खुदा आपका अनुग्रह है, जो पेज खुदा आप निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए खुदा, और इस पेज के खुदा आप चलाने वाले के लिए खुदा, भाई अनुपम देव और भाभी शबनम जी का खुदा, आपने उनको लायक समझा, इतना सक्षम बनाया कि खुदा इस पेज को चला रहे हैं खुदा। हम उनके परिवार के लिए आपसे दुआ मांगते हैं, उनके बच्चों को खुदा आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। आप जो क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा। और खुदा आप जिस तरह से भाई खुदा आपकी राज के लिए काम कर रहे हैं खुदा, उनके बच्चे भी खुदा आपके राज के लिए काम करने वाले हैं उससे खुदा। आप उन सबको आशीष करिए खुदा, जो इस पेज पे खुदा प्रचार करते हैं खुदा। उन सबके घरों में खुदा हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए खुदा। जितने भी इस पेज को खुदा ऑनलाइन सुनते हैं खुदा या बाद में ऑफलाइन सुनते हैं, उन सबके साथ खुदा हर जरूरतमंद की जरूरतों को आपके हाथ में रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा खुदा अब जो कार्य हो रहे हैं खुदा, शैतान काफी उल्टे सीधे लोग से काम करा रहे हैं खुदा। हम दुआ करते हैं आप हम सबको बचाइए खुदा, हम सबको अपनी राह पे ले चलिए खुदा, ताकि खुदा हम लोग खुदा हाथ उठा के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई दी। आइए हम सब अब यहोवा के वचन से पहले उसकी प्रार्थना तुकी में चलते हैं। आइए हम सब यहोवा की आराधना चाहते हैं और उसके लिए ये गीत गाते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तुझे मेरी है जिंदगानी है, तुझे मेरी है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है,
तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आइए हम सब अब यहोवा के वचन में चलते हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब एक वचन पर ध्यान दें क्योंकि ये एक गुड दिन से मैं जो रही हूँ इसलिए। तो आइए हम सब वचन में चलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल में दो सारे वचन दो भागों में बटे हुए हैं। उन दो भागों का नाम है पुराना नियम और नया नियम। तो पुराने नियम को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले कई सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम आपने बाइबल में पढ़ा होगा जैसे दाऊद, मूसा, एलिया और साथ में नोहा। ये सारे लोग जो थे इन्होंने हमें अच्छी और अद्भुत बातें सिखाई जैसे कि अब्राहम, इब्राहिम और साथ ही साथ में दाऊद का पुत्र सुलेमान और साथ में वो इंसान जितने परमेश्वर जितने हमें सिखाया कि चाहे मुश्किल हालातों में ही वो था मगर फिर भी उसने यहोवा पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मतलब कि आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसका नाम आपने बाइबल में पढ़ा है। तो मैं चाहूँगी कि हम उसकी तरह ही विश्वास रखें यहोवा परमेश्वर पर ताकि हम लोग यहोवा के वचन में जा सकें। और आप लोग जानते हैं कि नए नियम के पहले वचन में मत्ती वचन है और मत्ती वचन में यीशु मसीह का समाचार है क्योंकि जब यीशु मसीह आया था तो फिर पौलुस ने उसके वचन लिखना शुरू किया था जो आज हमारी बाइबल में लिखे हुए हैं। तब उसने नया नियम में यीशु मसीह की सारी बातें लिखी थी जो उसे परमेश्वर ने बताई थी और ताकि वो हम तब ये सारे मैसेज पहुंचा सके ताकि हम लोग खुद को सुधार सकें। उस वक्त यीशु मसीह ने परमेश्वर का काम पूरा किया था यहाँ तक कि अपने दुश्मन पर भी अपने शत्रु पर भी दया दिखाई थी और पौलुस ने भी इन सारी बातों और इन सारे वचनों को बाइबल में लिखा था। तो फिर मतलब क्या जानते हैं कि मत्ती वचन से नया नियम की शुरुआत होती है और मत्ती वचन में यीशु मसीह की कई सारी बातें हैं जो लूका यूहन्ना में भी हैं और इन सारे वचनों में यीशु मसीह की ढेर सारी वो बातें और यीशु मसीह के ढेर सारे वो चमत्कार उनके काम लिखे हुए हैं जो उन्होंने उस वक्त किए थे जब वो धरती पर हर इंसान के रूप में आए थे ताकि लोगों को वो बता सके कि मानो कि जब भी हमारी लाइफ में मतलब कि आप जानते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में हमारी लाइफ में ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं, ऐसे भी पल आते हैं जिसमें चाहे हम अच्छा काम कर देते हैं मगर फिर के बाद भी जब हमें सचेत नहीं मिलती है तब हमें लगता है कि हमारी की हुई अच्छाई ही किसी काम की नहीं होती है और बुराई को अनपनिशमेंट मिलती है मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे यहोवा परमेश्वर जो होते हैं वो 24 घंटे हमारी आँखें के हम पर रखते हैं क्योंकि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आएगा तो उसके आने से पहले लोग जो होंगे वो हमसे नफरत करेंगे। जैसे उस समय जब यीशु मसीह ही थे तब कुछ लोग मानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं है और वो फेक ये सब कर रहे हैं मगर यीशु मसीह ने फिर भी उस वक्त कुछ नहीं बोला था। लोगों ने उन पर पत्थरवार किया था, उनके बारे में अफवाह फैलाने लगे और गलत बातें भी। और जब यीशु मसीह महासभा के सामने थे तभी उनके सामने सामने लोग उनके शत्रु और कई सारे कर्मचारी लोग उन पर कई सारे इल्जाम लगा रहे थे और उनके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। फिर भी यीशु मसीह शांत खड़े रहे क्योंकि वो तो इस दुनिया में यहोवा का काम करने आए थे। फिर भी लोगों ने उन्हें क्रूस पर तक चढ़ाना चाहा, फिर भी उन्होंने चुप रहकर चीचक करना चाहा क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर यहीं जाते हैं। और जब यीशु मसीह के ऊपर चढ़े थे तब यहोवा परमेश्वर को गुस्सा आया था पर फिर भी यीशु मसीह ने दया दिखाई थी। तो ऐसा ही आज होता है क्योंकि कि हमारे साथ कई सारी बुरी चीज़ें होती हैं। उस समय
जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह से नफरत करते थे। वो यीशु मसीह के पिता यानी हमारे परमेश्वर पिता को तो मानते थे, मगर वो यीशु मसीह को फिर से मान रहे थे, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह इंसान के रूप में बनकर दुनिया में आया था ताकि अपने पिता का काम कर सके और लोगों को वो शैतान की चालों से बचा सके, क्योंकि उस वक्त दुनिया का अंत निकट आ रहा था और यीशु मसीह भी राजा बनने वाला था। इसीलिए ये उसके पिता ने उस वक्त उसे यानी अपने लौते पुत्र को वो दुनिया में भेजा ताकि वो उसका काम कर सके। तो फिर वैसा ही आज होता है। माना यीशु मसीह के आने से पहले अंत के दिनों में लोग भी हमसे नफरत करेंगे। आप जानते हैं कि आपने बाइबल पर का वचन पढ़ा है 24 अध्याय में, जिसमें यीशु मसीह की चेतावनी लिखी हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ये लोग हमें यीशु मसीह या हमारे यहोवा परमेश्वर के नाम पर हमारी निंदा करेंगे, हमसे शत्रुता रखेंगे, क्योंकि हमारा ठट्ठा करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, मगर फिर भी उस वक्त बस हमें धैर्य रखना है, क्योंकि मत्ती का वचन कहता है कि जो अंत तक धैर्य रखेगा उसी का ही उद्धार होगा। वैसे ही अंत के दिनों में हमें करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रचार में ये बातें समझे कि माना ना कि हमारे साथ उस वक्त कई सारी बुरी चीज़ें होंगी, मगर यहोवा की नज़र 24 घंटे हमारे ऊपर उस वक्त भी रहेंगी, ताकि वो ये देख सके कि हम लोग तो क्या उसके होने पर भी क्या खुद को संभाल पाते हैं, क्या उसके अंत के दिनों में भी खुद जब लोग हमारी निंदा करेंगे तब भी क्या हम खुद को संभाल पाते हैं, क्या तब भी क्या हम लोग खुद को उसके लिए तैयार कर पाते हैं। तब वो इन सारी चीज़ों को चेक करेगा, देखेगा। इसलिए कि अब से हमें खुद को तैयार करना चाहिए ताकि हम अंत के दिनों के लिए खुद को तैयार कर सकें। और इसी ही का जहाँ पर मैं आपको एक कवर से दूँगी, मतलब कि आप जानते हैं कि जैसे मानिए इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं, हमारे यीशु मसीह की चेतावनियों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की वार्निंग जो मत्ती वचन में लिखी गई है उसमें जो कुछ लिखा है वो साफ सच सच लिखा हुआ है, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा हमारे साथ। मगर उस वक्त बस हमें करना यह है, हमें घबराना नहीं है और ना ही डरना है, बस धैर्य रखना है और यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने वचन में ये भी उनके बारे में लिखा है वो सच है। जैसे पर यीशु मसीह के वचन में ये भी लिखा है कि अंत के दिनों में माना कि तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें होंगी, मगर फिर भी तुम घबराना मत, तुम बस डटे रहना, क्योंकि ये जो वो धैर्य रखेगा उसी का ही अंत में उद्धार होगा। क्योंकि इसका ये मतलब बनता है कि अगर अंत के दिनों में भी यीशु मसीह के आने तक भी अगर हम उसके ये वफादार रहे इस मतलब की दुनिया में भी, तो वो अंत के दिन में आकर हमें अपने साथ ले जाएगा। और जो लोग जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया होगा, जिन लोगों ने उसका ठट्ठा लगाया होगा, जिन लोगों ने भी उसके नाम हम पर विश्वास नहीं किया होगा, उन लोगों को वो छोड़ देगा। तब उन सारे लोगों को वो शैतान के साथ भी वो भेज देगा। मगर फिर भी यीशु मसीह आज भी चाहता है कि हम खुद को छुड़ाने, जैसे कि ये कब्र की तरह है। जैसे मान लीजिए एक सोफा होता है वो सोफे पर जो कवर लगा हुआ होता है, मतलब कि वो धूल भरा होता है, गंदा हो जाता है, उस पर दाग लग जाते हैं। पर जब हम उसे चेंज करते हैं, उसका दूसरा कवर लगाते हैं, तो वो वापस नए जैसा बन जाता है। वैसे ही हमारे साथ होता है। मतलब कि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग ये सेशन और ये वचन हर किसी तक पहुँचाएं, ताकि वो अपने अंदर के दिल की गहराई में जो कवर है उसे हटाकर उसे दूर कर सके और नया कवर लगा सके। क्योंकि अब तक हमें अपने दिल में से पहुँचे, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब तक हमें सिर्फ अपने दिल में झूठ, बुराई और अहंकार और साथ में आज्ञाओं को तोड़ना, न दूसरों को दुख देना, न यहाँ तक कि कई सारी बुरी बातों की कवर को लगा रखा था, जिस वजह से हमारे दिल में कठोरता आ गई थी। मगर जैसे हमें यीशु मसीह के बारे में जाना कि वो हमसे कितना प्यार करता है, जिस चीज़ के लिए वो दुनिया में इंसान बन के आया, लोगों ने उसकी
इंसानी रूप को देखकर वो चौंक तो गए थे। कुछ लोगों ने उसे क्रूर पर भी चढ़ा दिया, फिर भी लोगों ने उसे से दफना दिया, उसे मार दिया, मगर फिर भी यीशु मसीह हमारे मुर्दों में से जी उठा। ये बात जानने के बाद हमने अपने दिल के अंदर की गहराई के सारे उस गंदगी को झाड़ा, ताकि हम अपने दिल को, अपने आप को खुद उसके लिए तैयार कर सकें, क्योंकि ये हम लोग जो है, हम उसका ही मंदिर है। बस शैतान जो होता है वो लोगों से गलत काम कराता है, मगर शैतान को ये अपॉर्चुनिटी यानी जो मौका तब मिलता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। तो इंसान जब खुद रास्ता चुनता है तो जो उस पर डिपेंड होता है कि वो अच्छा रास्ता चुने या गलत रास्ता। तो और जब हम कुछ गलत काम करते हैं, मतलब कि जैसे ही हमारे मन में कोई ना कोई गलत बात या नेगेटिविटी का कोई ना कोई पत्थर आता है, तो शैतान उसका मौका देखकर उसे एक बड़ी आग की तरफ हमारे मन में जला देता है। जो मतलब कि आप लोग इस बात से कई सारी बातें समझ गए होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि माना कि हमें यीशु मसीह पर भरोसा है, मगर जिन लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता या उस पर भरोसा नहीं है, उन लोगों को के मन में शैतान की नेगेटिविटी तो होगी ही पर हमारे मन में भी आ जाती है, क्योंकि जब भी हम पर बहुत सारी एक ऐसी लाइफ वाली प्रॉब्लम्स आती है, जैसे माने कि हम पर कई सारा कर्जा होता है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं उस लोन को चुकाने के लिए और या तो हम कोई गलती कर देते हैं जिस वजह से हम ये सोचते हैं कि कोई भी हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं मिलेगी और हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। कि इन सब के बारे में सोचकर हम खुद के मन में कई सारी नेगेटिव बातें जगा लेते हैं या पर और कभी कभार हम छोटी प्रॉब्लम्स में भी ये चिंता करने लगते हैं, और जब भी शैतान हमारे अंदर की किसी भी बुराई या नफरत को देखता है तो उसी का मौका लेकर वो उस पर काम करने लगता है, वर्क करने लगता है, ताकि वो हमारे मन की उस नफरत और बुराई को बढ़ा सके, ताकि वो हमारे पूरे शरीर में एक कीटाणु की तरह, एक बैक्टीरिया की तरह फैलता चला जाए, ताकि कि हम लोग उसकी जंजीरों में फंस जाएं और वो हमें अपनी जंजीरों के साथ नर्क में ले जाए। क्योंकि जब कोई इंसान मरता है तब भी उसका न्याय किया जाता है, ताकि देख सकें कि उसने क्या गलत किया है और क्या क्या सही है। फिर इसीलिए जब भी हम मरते हैं तो भी हमारा न्याय किया जाता है। इसीलिए ये मतलब कि ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जब हम मर जाते हैं तब हमारी आत्मा को स्वर्गदूत उठाकर परमेश्वर के पास ले जाता है, ताकि परमेश्वर हमारा न्याय कर सके और चेक कर सके। अगर हम यहोवा को चुनते हैं तो वो हमें अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाता है और अगर हम बुरी कामों को चुनते हैं या यीशु मसीह को हमारे आज की लाइफ में भी नहीं जानते हैं तो फिर हमें अब उस अनंत की आग में फेंक दिया जाता है। फिर भी यीशु मसीह जो होता है हमारे जीवित होने पर भी हमें नहीं छोड़ता है और हमारे मरने के समय में भी हमारा साथ देता है, ताकि हम लोग फिर जिए और हमें एक मौका मिल सके खुद को सुधारने का। तो फिर यही बात होती है जिस वजह से उसने हमें आज जिंदगी दी है। जब भी हम लोग मौत के करीब होते हैं तो फिर वो हमें बचाता है, ताकि हम लोग एक बार जी सकें और खुद को सुधार सकें। माना कि हमारे मन में कई सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, मगर हमें बस क्या करना है, हमें बस यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, क्योंकि शैतान उन्हीं नेगेटिव बातों पर काम करने लगता है, वर्क करने लगता है, जिससे वो ताकि वो हम पर कंट्रोल पा सके, ताकि वो अपना कंट्रोल हम पर पूरी तरह पा सके और हम लोग यीशु मसीह को हरा सके। माना कि शैतान हारा हुआ है, मगर आज भी वो कोशिश कर रहा है कि वो इन लोगों को यीशु मसीह के मार्ग से हटा सके। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो मार्ग बदल दें और सही मार्ग चुनें, ताकि आप खुद को सुधार सकें। अब तक जिन लोगों के दिलों में गंदगी भरी हुई है, नेगेटिव भरी हुई है, तेज मतलब की नफरत भरी हुई है, मैं चाहती हूँ वो लोग अपने दिल में प्यार जगाएं, दूसरों के दया जगाएं, जैसे यीशु मसीह में जगाई थी, और दूसरों के लिए
ये है मदद करने की प्रेरणा जगाएं ताकि कि आप लोग भी अपने दिल में उस सारी नेगेटिव बातों को भुला सकें और यीशु मसीह के चरणों में रह सके ताकि यीशु मसीह आपको ढाक सके और शैतान के चालों से निकाल सके। क्योंकि जब हमारे दिल में कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है तो शैतान मौका देखते हुए उस पर काम करने लगता है ताकि हमारी सोच ताकि परमेश्वर पर हमारी सोच को छूटने लगे और वो हम पर काबू पाने लगे। मगर फिर भी उस वक्त यीशु मसीह जो होते हैं तो वो हमें उससे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर हम कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, हम बस उस वक्त टेंशन ले रहे होते हैं। मगर फिर भी अगर हम कोशिश करें और यीशु पर भरोसा करें कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, या अगर हम हार भी जाते या हम प्रॉब्लम के कारण किसी दिक्कत में पड़ जाते हैं तो भी हमें बस कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि ये बातें इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम खुद को सुधार सकें, हम अपने दिल में रखी हुई सारी नफरत को हटा सकें और ये बता सकें कि हमें हमारी गलतियों का एहसास है और ताकि हम लोग अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कई सारी ऐसी मुँह में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभार हमारे प्लान के कुछ चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती हैं ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। तब हम परेशानी में पड़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मगर फिर भी यीशु मसीह जो होते हैं वो फिर भी हमारी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं और ध्यान रखते हैं ताकि हम लोग गलती से भी शैतान के चंगुल में ना जाएं। क्योंकि शैतान जो है वो हमारी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी को एक बैक्टीरिया में बदल देता है। क्योंकि आज जानते हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें जब भी वो बीमारी लग जाती है तो वो बढ़ जाती है। वैसे ही इसमें होता है, जब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है तब शैतान जो होता है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा देता है ताकि हमारे दिल में फिर से वो सारी ही गलत आदतें, वो सारी गलत चीज़ें आ जाएं। मगर फिर भी उस वक्त यीशु मसीह कोशिश करते हैं ताकि वो हमें गलती से भी फिर से उस शैतान के हाथ ना जाने दें, यदि हमें फिर से उसके कंट्रोल में ना जाने दें। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ये वचन जे प्रचार हर किसी उस इंसान को पहुँचाएं जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में तो नहीं जानता है, पर मैं चाहती हूँ जाने और ये समझे कि अभी ही भी वक्त है ताकि वो खुद को सुधार सके। क्योंकि ये दुनिया का निकट आ रहा है। और आइए हम सब यहोवा की प्रार्थनाएं करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आप में इतनी अच्छी शाम थी, और मैं चाहूँगी कि आज की शाम मैंने जितने भी लोगों को आपके बारे में बताया है, जितनी भी लोगों को आपके बारे में समझाया है, मैं चाहती हूँ ये वचन ये प्रचार हर किसी उस इंसान तक पहुँचे जो आगे बारे में जाने, आगे बारे में समझे, ताकि वो खुद को सुधार सके। और इस प्रार्थना को लौटपुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे एक और जय मसीह की।